Hello everyone. Today I am going to teach you another important concept of business study, that is small business. So please pay complete attention while watching my video. So देख लेते हैं small business होता क्या है. So as the name indicate small business, you can easily recognize a business which operate on small scale is to be termed as small business. So जो business स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करते हैं उन्हें हम स्मॉल बिजनेस बोलते हैं. यहाँ पे लेस कैपिटल की ज़रूरत होती है, लेस लेबर की ज़रूरत होती है और लेस मशीन्स की ज़रूरत होती है. मीन्स अ बिजनेस विच ऑपरेट ऑन स्मॉल स्केल एंड रिक्वायर्ड लेस कैपिटल, लेस लेबर एंड लेस मशीन्स इज कॉल्ड एज स्मॉल बिजनेस. मोर ओवर स्मॉल बिजनेस में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी स्मॉल क्वांटिटी के होते हैं, लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड होते हैं. और इन बिजनेस को जो भी बिजनेस के ओनर होते हैं वही इसे ऑपरेट या मैनेज करते हैं. सो स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो ऑपरेट और मैनेज कौन करता है? जो कि बिजनेस के ओनर होते हैं वही अपने इन बिजनेस को ऑपरेट और मैनेज करते हैं. सो इंडिया में स्मॉल बिजनेस जो है मींस विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज सेक्टर जो है उसमें दोनों ही ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं. सो आपके इंडिया में बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज कम अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्टर. Moreover, this sector has 8 subgroups of which 2 which is small scale industries and power loom. It comes under modern small industries, and while remaining 6 which is handloom, handicraft, khadi and village industries, coir, sericulture comes under traditional industries. Okay, so आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल बिजनेस क्या होते हैं? ये वो बिजनेस होते हैं जो कि स्मॉल स्केल पे ऑपरेट किए जाते हैं, जिसमें लेस कैपिटल यूज़ होती है, लेस लेबर यूज़ होता है, लेस मशीन्स यूज़ होती हैं. और यहाँ पे जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी स्मॉल क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं. और इन बिज़नेस को ऑपरेट कौन करता है? इन बिज़नेस को ऑपरेट और मैनेज इनके ओनर्स करते हैं. और इंडिया में आपकी ये जो विलेज और स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर है ये 2 तरीके से डिवाइड है. इसमें ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग आपका अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो गया, बेकरी हो गया, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कैंडल हो गया, आइस ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जैम जेली मेकिंग हो गया, लेदर बैग मेकिंग हो गया, राइस मिल हो गया, वुड वर्किंग हो गया, एक्सेट्रा. तो ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ये सब आपके स्मॉल बिजनेस के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, और आपका जो ये स्मॉल बिजनेस है बेसिकली ये जो इस विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं ये दोनों मिल करके आपके इंडिया में लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराते हैं. इन स्मॉल बिजनेस की वजह से आपके जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में वो बढ़ जाती है. ओके, सो according to Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006, a small scale enterprise defined as one where the investment in plant and machinery is more than rupees 25 lakh but does not exceed rupees 5 crore. So अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट, जिसको हम MSMED भी बोलते हैं, इस एक्ट 2006 के तहत आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसको डिफ़ाइन किया गया है. और यहाँ पे बोला गया है कि ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए बट 5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए. ओके, वेल आपके कुछ और भी पैरामीटर्स हैं जो कि मेज़र करता है, जिसको हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए बिज़नेस के साइज़ को. और इसमें इंक्लूड होता है कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने एम्प्लॉय किए गए हैं बिज़नेस में, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है बिज़नेस में, कितना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है बिज़नेस का, और कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ये बिज़नेस एक्टिविटी. सो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मेज़र करने के लिए कुछ और भी
पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे हम ये देख लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो स्मॉल स्केल है या नहीं है। ओके, विद दिस आपके जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने इस डेफिनीशन को उन्होंने इस पर्टिकुलर डेफिनीशन जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट के थ्रू दी गई है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट और मशीनरी में वो 25 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 लाख रुपये से ज़्यादा होना चाहिए और 5 करोड़ से कम होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर डेफिनीशन के अकॉर्डिंग जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डिस्क्राइब किया है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। सो इन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी पे। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज आप देख सकते हैं, वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अनदर इज सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस सेक्टर्स। So manufacturing sector, under this sector the enterprises engage in manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule of the Industry Development and Regulation Act 1951, or you can say employing plant and machinery in the process of value addition to the final product having a distinct name or character or use. So आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज हैं वो डिफाइन की गई हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। सो आपकी जो माइक्रो इंटरप्राइज हैं उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस देन ₹25 लाख होता है। ओके, और आपकी स्मॉल इंटरप्राइज में आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी पे वो बिटवीन ₹25 लाख टू 5 करोड़ होता है, और मीडियम इंटरप्राइज में आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी पे वो बिटवीन 5 करोड़ टू ₹10 करोड़ होता है। सो ये तो हमने बात की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। और सर्विस सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर्स होते हैं, दीज enterprises are engaged in providing or rendering of services that are defined in terms of investment in equipment are required under this sector. So सर्विस सेक्टर वो होते हैं जो कि अपनी सर्विसेज देते हैं और इनको भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ये अपने इक्विपमेंट्स पे कितना इन्वेस्ट करते हैं। सो आपने अभी देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है प्लांट और मशीनरी पे, और यहाँ आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी पे कितना किया जाता है सर्विस सेक्टर में। सो अगर माइक्रो एंटरप्राइज है सर्विस सेक्टर का तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी पे वो है लेस देन ₹10 लाख। स्मॉल एंटरप्राइज पे सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्लांट और मशीनरी पे कितना, बिटवीन 10 लाख टू 2 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइज में आपका इन्वेस्टमेंट है सर्विस सेक्टर में प्लांट और मशीनरी पे बिटवीन 2 करोड़ टू ₹5 करोड़। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ओके, सो ये आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है और ये आपके सर्विस प्रोवाइडर का है। ओके, मीन सर्विस सेक्टर का है। ओके, सो इसी के साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इंडिया में स्मॉल बिजनेस का कैटेगराइजेशन हुआ है। ओके, सो बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ MSMED एक्ट 2006 स्मॉल बिजनेस यूनिट्स फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। सो जब आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 नहीं आया था, उससे पहले इंडिया में स्मॉल बिजनेस को इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो हम एक एक करके सारी कैटेगरीज पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सो ये इंडस्ट्रीज जो हैं वो सप्लाई करती हैं मिनिमम ऑफ 50% ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू पेरेंट यूनिट एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। सो आपकी एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट जो होती हैं इनका टोटल इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है इंडस्ट्रीज़ का वो है 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री में, और ये इनका जो भी इंडस्ट्रियल सप्लाई है उसका 50% का जो भी प्रोडक्शन है वो इनकी पेरेंट यूनिट को जाता है, और ये यूनिट जो हैं वो एश्योर करती हैं डिमांड फ्रॉम द पेरेंट्स यूनिट। ओके,
Also, the parent unit provide them with technical guidance as well as financial help. So ancillary small industrial unit का इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये जो भी अपना प्रोडक्शन करेंगे उसका 50% प्रोडक्शन जो है वो अपने पेरेंट यूनिट को देंगे, और पेरेंट यूनिट क्या करेंगे, पेरेंट इंडस्ट्री उनको टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल और फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट को. ओके. अनदर कैटेगराइजेशन क्या है हमारा, है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में क्या होता है, द स्मॉल बिजनेस यूनिट विच एक्सपोर्ट मोर देन 50% ऑफ देयर प्रोडक्शन आर रिफर्ड टू एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स वो होती हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं एटलीस्ट 30% ऑफ इट्स एनुअल प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ द 3rd ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन. सो आपकी वो यूनिट्स जो एक्सपोर्ट करती हैं अपना एनुअल प्रोडक्शन का 30%, और इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट और मशीनरी पे वो एक्सीड नहीं करता है ₹1 करोड़ से. ओके. Another categorization of small business in India is small scale industries owned and managed by women entrepreneurs. So आपका 3rd categorization है small business का, वो है small scale industries जो कि women entrepreneurs owned और manage करती हैं. मीन्स इन small scale industries को women entrepreneur जो हैं वो कंट्रोल करती हैं, मैनेज करती हैं. सो इसको भी देख लेते हैं. In these enterprises, women have share capital of not less than 51%. So यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की शेयर कैपिटल जो है वो 51% से कम नहीं होती है, ईदर इंडिविजुअली और जॉइंटली. मोर ओवर द गवर्नमेंट ऑफर स्पेशल कंसेशंस टू दीज एंटरप्राइजेस लाइक लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स एक्सेट्रा. ओके. सो आई होप आपको क्लियर हो गया है. The another categorization of a small business in India is tiny or tiny industrial units. So as the name indicates, these business units are those in which the investment in plant and machinery is not more than ₹25 lakh. So जैसा कि नेम इंडिकेट करता है टाइनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट और मशीनरी का वो 25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं होता है. ओके. विद दिस वी हैव अनदर कैटेगराइजेशन दैट इज स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड एंटरप्राइजेस. सो स्मॉल स्केल सर्विस और बिजनेस कौन से हैं? सो इन दीज एंटरप्राइजेस द इन्वेस्टमेंट in plant and machinery excluding land and building does not exceed 10 lakh rupees. So यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस में हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ प्लांट और मशीनरी में किया जा रहा है, और यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग को एक्सक्लूड किया गया है. तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में कितना होना चाहिए, 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके. अनदर कैटेगराइजेशन इज माइक्रो बिजनेस इंटरप्राइजेज. So these are enterprises in which the investment in plant and machinery does not exceed ₹1 lakh. Okay. So जो माइक्रो बिजनेस इंटरप्राइजेज होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट और मशीनरी में 1 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए. Another categorization is village industries. So village industries क्या होती हैं? These are the industries which are located in rural areas and they either produce goods or render services with or without the use of power. So यहाँ पे विलेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रूरल एरियाज़ में लोकेट होती हैं, रूरल एरियाज़ में होती हैं, और ये जो अपने गुड्स का प्रोडक्शन है या अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो पावर के यूज़ के बिना होती हैं या पावर के साथ होती हैं. मोर ओवर इनका फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होता है, पर पर्सन 50,000 से ज़्यादा नहीं होता है. ओके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगराइजेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स इन इंडिया इज कॉटेज इंडस्ट्री. सो क्या है
यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैटेगराइज नहीं की जाती हैं. दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स विद प्राइवेट रिसोर्सेज. सो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं इन्हें हम रूरल इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं, और इनको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिफ़ाइन नहीं करते हैं. और यहाँ पे जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं यहाँ पे इंडिविजुअल के प्राइवेट रिसोर्सेज लगते हैं. जैसे कि आपका यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है सिंपल प्रोडक्ट्स का, वो सब ओनर के प्रीमिसेस में ही होता है, ओनर के घर पे ही बनती हैं या ओनर के जगह पे ही प्रोडक्शन किया जाता है. यहाँ पे सिंपल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं. यहाँ पे छोटी छोटी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत छोटा होता है. और यहाँ पे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे जो भी प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं वो इंडिविजुअल्स खुद उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं. और जनरली यहाँ पे फैमिली लेबर और लोकली अवेलेबल टैलेंट्स का ही यूज़ किया जाता है हमारे कॉटेज इंडस्ट्री में. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि स्मॉल स्केल बिजनेस क्या होते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और उनको किस किस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है. मोर ओवर, please go through your books, read it from there, and if you still have any doubt, any query regarding this particular concept, please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.